Welcome students. 10th class, chapter 13.3, surface area and volume. Question number 1. A metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. हमें एक मेटालिक स्फीयर दिया गया है, उसकी रेडियस जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है। अब इसे मेल्ट कर दिया गया और रीकास्ट किया गया सिलेंडर के रूप में, यानी इस प्रकार से इसे मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया गया। अब इस सिलेंडर की रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो इस सिलेंडर का हमें हाइट निकालना है। तो वेरी मच क्लियर, क्योंकि किसी भी शेप से दूसरी शेप अगर बनाई जाती है तो दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमें दोनों के वॉल्यूम को निकाल लें और h की वैल्यू उससे हमें निकल जाती है। देखें, हमें पहले दिया हुआ है रेडियस ऑफ स्फीयर जो कि है r इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो है कैपिटल R में लिख दिया गया, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर, राइट। अब हम वॉल्यूम निकाल लें दोनों के और दोनों को आपस में इक्वल कर लें। तो अगर स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं पहले, तो उसका फार्मूला होता है, हमें याद है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई की वैल्यू एज इट इज़ रहने देते हैं और आर की वैल्यू जो है 4.2 का होल क्यूब हो जाता है। तो 4.2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं 4.2 4.2 4.2। 3 से ये 4.2 कट सकता है आपस में, दिस इज़ 1.4, राइट। अब टोटल जो है एज इट इज़ हमने बिल्कुल इसी तरह से उतार दिया, इवन दैट इसे रीअरेंज कर दिया गया और पाई की वैल्यू को लास्ट में लेकर चले गए। इसे हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी कैंसिलेशन बाद में हो जाएगी, तो कैलकुलेट करना ज़रूरी नहीं यहाँ पर है। अब इसी तरह से सिलेंडर की वैल्यू जो है वॉल्यूम निकालेंगे, लेकिन सिलेंडर के वॉल्यूम में हमें एच की वैल्यू तो पता नहीं है, तो लेट हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है एच जो है हमने नोट कर लिया, दैट इज़ एच, क्योंकि यही तो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और पाई की वैल्यू एज इट इज़, आर की वैल्यू 6 दी हुई है, एच की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आर की वैल्यू की जगह पर 6 का स्क्वायर लिख दिया जाए, यानी कि 6 × 6, यानी कि 6 × 6 × पाई × एच। ये हमने रीअरेंज करके सेकंड क्वेश्चन लिख लिया। सॉरी। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें क्या निकाला है, 6 × 6 × पाई एच, और सिलेंडर जो है स्फीयर का जो रेडियस है वो निकाला गया है 4 × 1.4 सारी वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पर पाई के साथ पाई की वैल्यू कट रही है, इसे काट दें, और एच की वैल्यू और दोबारा रीअरेंज कर लेते हैं सम को, और एच की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 4 × 1.4 ये सभी जो वैल्यू है इसके नीचे में हमें 6.6 वैल्यू जो है नीचे आ जाती है, राइट। अब यहाँ से 6 को वैल्यू को काट देते हैं, कैंसिलेशन करने पर 6 × 7 = 42 होता है, तो 0.7 आ जाएगा, और 6 को अगेन काट देंगे तो ये फिर 0.7 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास एच की वैल्यू जो निकल रही है वो है 4 × 1.4 × 0.7 × 0.7। सभी को कैलकुलेट कर दें अगर हम, तो पहले 4 को हमने 1.4 से मल्टीप्लाई कर दिया 5.6, और 7.7 को कर दिया तो 0.49, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग कर देते हैं तो हमें एच की वैल्यू जो है 2.74 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो यही हमारा आंसर होगा। वेरी मच क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के चांस हैं। तो जल्दी से पॉज करें वीडियो को और इसे नोट कर लें, राइट। नाउ गो टू सेकंड क्वेश्चन नंबर। तो दिस इज सेकंड क्वेश्चन नंबर। क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन नंबर कहता है कि मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6, 8 and 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि 13.3 में एक शेप दी हुई है, उसको गलाकर मेल्ट करके दूसरी शेप बना रहे हैं
और उसके रिजल्टेड जो सॉफ्ट निकल रहा है उसके बारे में हम प्राप्त कुछ रिजल्ट दे रहे हैं। तो वेरी सिंपल है और इसे समझना भी है। यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 छोटे छोटे स्फीयर हैं और सबकी रेडियस दिए हुई है हमें। पहले का दिया हुआ है 6, दूसरे का 8, तीसरे का हमें दिया हुआ है 10। तो ये 3 स्फीयर हैं, ये मेटल के बने हुए हैं। अब तीनों को गला दिया गया और गलाकर एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया, राइट। तो ये तीनों को हम अगर गला देते हैं और एक बड़ा स्फीयर बन जाता है, तो ये जो बड़ा स्फीयर बना है इसके हमें रेडियस को निकालना है। वेरी मच क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल सेम पहले की तरह, अगर तीनों वॉल्यूम जो हैं, तीनों स्फीयर जो हैं, तीनों का वॉल्यूम निकाल लिया जाए और बड़े का वॉल्यूम जो होगा उसके बराबर हो जाएगा और उसके द्वारा हम आर की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, राइट। तो वेरी मच क्लियर। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, पहले हम R1, R2, R3 तीनों जो स्फीयर हैं उसकी रेडियस ले लेते हैं और जो बड़ा वाला है स्फीयर है उसकी हम कैपिटल R ले लेते हैं, राइट। तो सॉल्यूशन स्टार्ट हेयर। रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, पहले गोले की त्रिज्या R1 वो क्या होगी 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या यानी कि रेडियस वो है 8 सेंटीमीटर और थर्ड स्फीयर जो है उसका रेडियस जो है हम R3 ले रहे हैं, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। ये गिवन है, राइट। तो अगर हम इन तीनों का वॉल्यूम निकाल लें तो V1 क्या होगा, V1 होगा 4/3 पाई R1 का क्यू। वैल्यू सबकी बिठा लें, R1 की वैल्यू 6.663 है, कंप्लीट कर ले। 3 से इसे अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर ले, अदरवाइज इसी तरह से रहने दें क्योंकि ये हम इजीली कॉमन ले सकेंगे। सेकंड वॉल्यूम निकालें, 4/3 पाई R2 का स्क्वायर हो जाए, 2 का क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर R की वैल्यू 8 है, वेरी सिंपल, उसी तरह से 8 × 8 × 8 कर दें और इसे रीअरेंज करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 8 और 8 और 8 तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 512 हो जाता है। पहले वाले केस में 6 × 6 × 6 करते हैं तो वो 216 होता है। अब थर्ड वॉल्यूम निकाल लेते हैं। थर्ड वॉल्यूम निकालेंगे, फार्मूला वही 4/3 पाई R क्यू। R यहाँ पर R क्यू है, R3 है और उसका क्यू है, तो इसकी वैल्यू जो है R3 की वैल्यू जो है वो 10 है। तो इस सब की वैल्यू को बिठा दिया जाए और उसकी वैल्यू को पुट कर दें तो 10 × 10 × 10 दैट इज़ जो है वो 1000 बन जाता है। तो तीनों का वॉल्यूम निकाल लिया गया। अब तीनों को वॉल्यूम को ऐड कर दें, राइट। अगर तीनों को वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। सो V = क्या बनेगा, V1 + V2 + V3। हेयर जो V है वो वॉल्यूम है रिजल्टिंग स्फीयर का, जो बड़ा वाला स्फीयर है उसकी वॉल्यूम को हम लेट अस सी V मान लें तो V = V1 + V2 + V3 होगा, क्योंकि तीनों के वॉल्यूम को जोड़ा जाए तो वो बड़े वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो V = हमने यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कि V = V1 + V2 + V3, राइट। अब हमें यहाँ पर V1, V2, V3 की वैल्यू दी हुई है, वो पुट कर लेते हैं और V का फार्मूला भी लिख लेते हैं, कैपिटल V का फार्मूला जो होगा वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले V1, V2, V3 को हम लोग सबको प्लस कर लेते हैं जो हमें अभी अभी निकाला है। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू और 4/3 को नहीं कैलकुलेट करने का रीज़न यही था कि यहाँ से अब 4/3 और पाई को हम कॉमन ले सकते हैं वेरी इजीली। तो 4/3 × पाई को कॉमन ले लिया, बच गया आपके पास 216, 512 और 1000, ठीक है। इन तीनों को हम प्लस कर दें। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये है कि जो कैपिटल V है यानी कि जो बड़ा वाला गोला है, बड़ा वाला स्फीयर जो बना, उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका वॉल्यूम भी तो 4/3 पाई R क्यू होगा। यहाँ पर R जो है कैपिटल है, ये वैल्यू यहाँ पे बिठाने का रीज़न क्योंकि यहाँ से हम पाई की कैंसिलेशन कर देंगे और जो हमें यहाँ पर निकाला गया है 4/3 पाई × 1728, 1728 जो है वो 216 + 512 + 1000 को प्लस करने पर आ गया। अब यहाँ पर 4/3 और पाई जो है कैंसिल हो जाएंगे आपस में, राइट। तो हमारे पास क्या बच गया, R³ = 1728। अब 1728 की को फैक्टर कर देते हैं, राइट। अगर इसे फैक्टर करें तो ये होगा 12 × 12 × 12। ये आपको करके देखना है, एलसीएम ले लें। ये ऐसा किस लिए किया गया, क्योंकि हम एक ऐसी वैल्यू चाहते हैं जिसकी जो पावर अगर Q कर दे तो 1728 आ जाए। अब हमारे पास क्या हो गया, R³ = 12 का Q, यहाँ पर जो पावर है Q कैंसिल हो जाएंगे आपस में, राइट। तो हमारे पास R की वैल्यू बच गई 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ आवर आंसर। सो जो बड़ा वाला या जो मेल्ट करने पर तीनों गोलों को या तो तीनों स्फीयर को जो मेल्ट करने पर बड़ा वाला जो स्फीयर बना उसका रेडियस हमारे क्या होगा 12 सेंटीमीटर।
और वेरी मच क्लियर ये भी देखें कि जो तीनों छोटे छोटे थे उसके पास रेडियस थी 6, 8, 12, 10। अब जो बिग वाला बना है वो 12 बना है। तो यहाँ पर आंसर ठीक है, क्योंकि बड़े वाले का रिजल्ट जो है आर की वैल्यू बड़ी ही होनी चाहिए थी सब तीनों से, तो तीनों से बड़ी ही भी है। तो अब इससे रिजल्ट की कन्फर्मेशन मिल जाती है कि आपने जो बनाया है वो सही है। राइट, पॉज करें वीडियो को अगेन, अच्छी तरह से इसके नोट कर लें और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। राइट, सो दिस इज आवर आंसर। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अ 20 मीटर डीप वेल, एक वेल यानी कि कुआं है। अब आप कुएं को जैसे ही देख रहे हैं तो आपको कुएं से लेना देना नहीं है, आप समझ रहे हैं कि सिलेंडर सेफ है, क्योंकि जो वेल होगा, कुआं जो है वो सिलेंडर की तरह होता है, वो कोई रेक्टेंगल या क्यूब नहीं है। राइट, तो एक डीप वेल, गहरा, डीप का मतलब यहाँ पर हाइट से हो रही है। सो अ 20 मीटर डीप वेल यानी कि एक कुआं है जो 20 मीटर गहरा है एंड डायमीटर 7 मीटर है, और उसकी जो डायमीटर दी हुई 7 है। इस डग, ये बनाया गया। अब जब बनाएंगे तो उसी से मिट्टी निकलेगी एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवेंटली सेपरेट आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, और जो मिट्टी उसमें से निकली है उसका एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, चबूतरा बना दिया गया। अब वो चबूतरा जो बना वो 20 मीटर बाई 14 मीटर का हमें चबूतरा बना दिया। तो फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, क्योंकि जो चबूतरा बनेगा वो क्यूबर्ड बनेगा। तो क्यूबर्ड में हमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। तो लेंथ और ब्रेथ तो दे दी गई, लेकिन हाइट वहाँ पर नहीं दी गई, वो हाइट निकालनी है। तो वेरी सिंपल, जो सिलेंडर है यानी कि जो वेल है, कुआं है, उसको जो मिट्टी निकलेगी यानी कि वॉल्यूम निकलेगा, उसका वॉल्यूम जो होगा वो जो क्यूबर्ड बनेगा उसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो दोनों का वॉल्यूम निकाल लें तो हम उससे हाइट प्राप्त कर सकते हैं। राइट, देखें ज़रा, ये एक हमने वेल जो है कुआं बना दिया जिसकी 20 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, और इसके जो डायमीटर है वो 7 मीटर है। तो इसे रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये जो है मिट्टी इसमें से निकली, इस मिट्टी को हमने फैला दिया और एक कपबोर्ड बना दिया। अब उसी का कपबोर्ड बना है, उसी मिट्टी का, यानी उसके वॉल्यूम का। तो और इसकी जो लंबाई दी गई है वो 22 मीटर है, 14 मीटर जो इसकी है विड्थ है। तो इसकी हाइट हमें निकालने के लिए कह दिया गया है। तो आइए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर का यानी कि जो वो बराबर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड के। राइट, तो दोनों का वॉल्यूम निकालना है, पहले जो गिवन है वो लिखें और फिर दोनों की वॉल्यूम को निकाल लें। राइट, तो सब क्वेश्चन इज अगेन यहाँ पर आ गया आपके पास में सोल्यूशन। ना डेप्थ ऑफ वेल यानी कि कुएं की गहराई यानी कि एच, वो दिया हुआ 20 मीटर। डायमीटर ऑफ द वेल, डायमीटर जो है वो दिया गया है आपको 7 मीटर, और इसे रेडियस में कन्वर्ट कर लें तो रेडियस इसका हो जाएगा आर बराबर 7/2 मीटर। राइट, अब वॉल्यूम ऑफ वेल यानी कि जो कुआं है उसका वॉल्यूम निकाल लें, जो सिलेंडर की शेप का है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो फार्मूला है हमारे पास πr²h, यहाँ पर वैल्यू बिठा लें आप। राइट, अब इससे पहले वॉल्यूम से हम अब जो क्यूबर्ड बना उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो क्यूबर्ड है उसकी लेंथ हमें दी गई है, यानी कि प्लेटफॉर्म जो बना उसकी लेंथ दी हुई है हमारे पास 22 मीटर, और उसका जो ब्रेथ दिया गया है उस प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ क्यूबर्ड से समझना है आपने, ये दिया हुआ है 14 मीटर। तो इसकी हाइट हमने जो है वो निकालनी है, यानी कि एच निकालना है। राइट, तो वो एच मान लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो है फार्मूला क्या लिखेंगे हम, दैट इज़ L × B × H, यही फार्मूला होता है इसका। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों वॉल्यूम तो बराबर हैं आपस में, तो वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबर्ड है वो। राइट, तो दोनों को हम इक्वल कर दें तो यहाँ पर L × B × H बराबर हो जाएगा पाई × r² × H। राइट, अब यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है उसको हम पुट कर लेते हैं। L दिया हुआ है 22, B दिया हुआ है 14 और H हमें निकालना है, इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू दी है 7/2, 2 बार लिखेंगे, r² है, और H की वैल्यू दी है 20। अब यहाँ पर 7 को 7 से काट दिया जाए और 2 को 11 से काट दिया जाए, 22 को 11 से काट दिया जाए, 2 से काट दिया जाए तो 11 आ जाएगा। अब अगेन 2 को हमने 20 से काट दिया,
राइट। 20 से 2 काट दिया दैट इज़ 10। तो अब जो कुल मिलाकर सारी वैल्यू यहाँ पर हमने नोट कर दी दोबारा, तो हमारे पास बच गया 11 × 7 × 10। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22/14 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, यानी 11 × 7 × 10 बाई 22 × 14। अब इसे कैंसिलेशन कर दें, 11 से अगर हम काट दें 22 को दैट इज़ 2, राइट, और 7 से 7 2 14 अगेन 2। अब इस 2 को हम 10 से काट दें दैट इज़ 5। अब हमारे पास बच गया 5/2। 5/2 को अगर हम डिवाइड कर दें दैट इज़ 2.5 मीटर। दिस इज़ आवर आंसर एंड दिस इज़ द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म और दिस इज़ द हाइट ऑफ द क्यूबर्ड जो कि उस डीप वेल से निकाल कर बनाया गया था। सो दिस इज़ आवर आंसर। वेरी मच, बहुत आसान सम है, एक दो बार प्रैक्टिस करें, ये हो सकता है सम आप आराम से बना लो। अगेन पॉज करें वीडियो को और इसे प्रॉपर नोट कर सकते हैं। राइट डाउन, यस राइट, गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, 2 बार पढ़िए जिससे पता लग जाए क्या हमें दिया हुआ है। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। यहाँ पर वही चीज़ दी गई है कि एक कुआं किया जो है खोदा गया, उसकी डायमीटर 3 मीटर दी हुई है और 14 मीटर तक उसे गहराई तक किया गया, खोदा गया, उसकी मिट्टी निकाली गई। 14 मीटर का मतलब हाइट हो गया, राइट। और उसे उस मिट्टी को बाहर निकाल कर उस कुएं के चारों तरफ, ठीक है, द अर्थ टेकन का मतलब जो मिट्टी निकाली गई, आउट ऑफ इट्स हैज़ बीन स्प्रेड, फैला दी गई, इवेंटली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर। यानी उस कुएं के चारों तरफ फैलाई गई है उस मिट्टी को। जैसा कि हम गांव में कुआं देखते हैं कि कुआं के चारों तरफ मिट्टी चबूतरा सा बना देते हैं, गोल बना देते हैं, जिसे इम्बार्कमेंट कहते हैं, जिसे बांध के रूप में कहा जाता है। वहाँ पर हम लोग पैर रख कर नीचे से पानी को निकालते भी हैं, राइट। सो उसके चारों तरफ एक हमने इम्बार्कमेंट, बांध बना दिया गया। ध्यान रखना है यहाँ पर जो मिट्टी फैलाई गई है वो कुएं के चारों तरफ फैलाई गई है। इसका मतलब कुएं के जो बीच में जो डग किया गया वो जगह छोड़ी गई है। देखते हैं एग्जांपल की ओर से, आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगा। ये हमने एक वेल, डीप वेल हमने कर दिया, राइट। इसकी लंबाई जो दी है वो 14 मीटर दी है, यानी गहराई, और इसका जो डायमीटर है वो 3 मीटर है। अब इसमें जो है ये मिट्टी इसमें से जो निकली, इस मिट्टी को इसके चारों तरफ फैला दिया गया। इस प्रकार से इसकी मिट्टी को अगर हम फैला देते हैं, राइट डाउन, तो अब देखिए कि मिट्टी चारों तरफ फैल गई है, लेकिन बीच का हिस्सा तो खाली है जहाँ पर हमने वेल के लिए जगह छोड़ी थी। अब इसमें ये जो इम्बार्कमेंट बना, ये जो बांध बना, इसकी विड्थ दी है 4 मीटर, ये वाली 4 मीटर दी गई है, यानी कि पूरी की बात नहीं हो रही है, 4 मीटर की बात हो रही है। यानी कि अब देखें हम यहाँ पर ये इस इम्बार्कमेंट की हाइट निकालनी है, यानी h निकालना है। तो सम क्लियर हो चुका है। अब कैसे निकालना है इस चीज़ को देखें। तो पहले क्या दिया हुआ है वो लिखें। सबसे पहले हमें दिया हुआ डेप्थ ऑफ वेल, यानी कि उस कुएं की डेप्थ, गहराई, यानी h1। यहाँ पर 2 h हम इसलिए ले रहे हैं, h1 और h2, क्योंकि हमें 2 सिलेंडर यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर h1 हमने लिया 14 मीटर और इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है दैट इज़ 3 मीटर। तो 3 मीटर को हम 2 से डिवाइड कर लें तो इसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो 3/2 दैट इज़ 1.5 मीटर हो जाएगा कटने के बाद, राइट। अब हम इसका जो इम्बार्कमेंट बनाया, जो मिट्टी चारों तरफ फैलाई गई, चबूतरा जो बना गया इम्बार्कमेंट के रूप में, उसका विड्थ कितना दिया हुआ है दैट इज़ 44 मीटर। लेकिन ये 4 मीटर जो दिया हुआ है वो उसकी विड्थ दी हुई है, रेडियस नहीं दिया हुआ। तो ये आउटर रेडियस अगर हम इसके निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, 4 मीटर ये, और जो कुएं का यानी कि जो सिलेंडर था उसका जो रेडियस है 1.5 है, दोनों को प्लस कर दें। ध्यान से पिक्चर को ये और देखें ज़रा, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। पिक्चर में देखिए पूरी नीले रंग की जो लाइन है ये पूरी की बात हो रही है। तो ये 4 मीटर में हम 1.5 को जोड़ दें तो टोटल बनेगा 5.5 मीटर, यानी इम्बार्कमेंट का रेडियस जो है वो 5.5 है, जबकि 4 मीटर जो है केवल उसके बांध की चौड़ाई दी गई है। पूरे रेडियस अगर सेंटर से नापें तो वो 5.5 है। 4 मीटर उसकी चौड़ाई, और जो कुआं बना है उसका जो रेडियस है वो 1.5 है। दोनों को प्लस कर देंगे तो 5.5 मीटर बन जाएगा।
ये किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसका भी तो वॉल्यूम निकालना है। चलिए अब बात करते हैं, जो वॉल्यूम होगा जो कुएं से निकाला गया है वो बराबर, उसकी फार्मूला क्या हो जाएगा? पाई इंटू R1 का स्क्वायर इंटू H1 का स्क्वायर। यानी फार्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर H, यहाँ R1 R2 इसलिए लिया गया क्योंकि हमें दो फिगर हैं, हमारे पास दो इमेजेस हैं। तो जो वेल है, जो कुआं है, उससे जो मिट्टी निकाली गई, जो सिलेंडर बना हुआ था, उसका फार्मूला हो गया पाई R स्क्वायर H। R जो है वो R1 है और हाइट जो है वो H1 है। तो सबकी वैल्यू बिठा देते हैं हम उसी तरह से। तो 1.5 हो जाएगा R की वैल्यू, उसका स्क्वायर इंटू 14। इसे पूरा कैलकुलेट कर लें तो 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 आ जाएगा, राइट। इसे भी 2.25, इसे हमने एज इट इज़ को रेड कलर से लिख लिया। ये हमें बाद में देखते हैं इसका क्या करना है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत ज़रूरी समझना है। जो इम्बार्कमेंट बना है उसका वॉल्यूम निकालते समय हमें ये भी सिलेंडर ही है, और इसका जो सिलेंडर का फार्मूला है वो हमने लिख दिया पाई इंटू R स्क्वायर इंटू H2। यहाँ पर R जो कैपिटल R है उसी इम्बार्कमेंट का रेडियस है। लेकिन इस इम्बार्कमेंट में R की जो वैल्यू है हम कितनी लें? क्योंकि उस इम्बार्कमेंट में, उस बांध के बीच का हिस्सा तो खाली है। 4 मीटर उसकी हाइट विड्थ दी गई थी और पूरा रेडियस आउटर का जो था वो हमें निकाला था 5.5, लेकिन इम्बार्कमेंट बीच में खाली है कुएं के रूप में। तो अब R, कैपिटल R की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से निकाली जाएगी? तो R की जो वैल्यू होगी वो R2 के स्क्वायर माइनस R1 के स्क्वायर के निकाली जाएगी, राइट। तो R2 यहाँ पर क्या है? R2 जो है आउटर रेडियस है उस बांध का, उस इम्बार्कमेंट का, और R1 जो है वो सिलेंडर का रेडियस है। उससे अगर हम लोग माइनस कर लेंगे तब जो इम्बार्कमेंट बना है, यानी ये जो बांध चारों तरफ मिट्टी लगाई गई है, उसका रेडियस निकल जाएगा। तो यहाँ पर R की जगह पर R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, राइट। तो ये वैल्यू हमें पुट करने के बाद वेरी मच क्लियर हो जाती है कि पाई इंटू R2 का स्क्वायर जो है वो दिया हुआ 5.5 का 2 स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू H2, राइट। ये दी हुई है हमें, वेरी मच क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं और सॉल्यूशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.25 माइनस 1.5 को 1.5 से करेंगे तो 2.25 इंटू H2, राइट। ये हमने इसे, ये सेकंड आ गया। अब दोनों के वॉल्यूम जो है आपस में तो बराबर है। वॉल्यूम ऑफ जो कुएं से जो मिट्टी निकली थी यानी कि सिलेंडर के रूप में उसकी, और जो इम्बार्कमेंट बना है उसकी, दोनों वॉल्यूम आपस में बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। तो दोनों को वॉल्यूम अगर बराबर है तो दोनों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ इम्बार्कमेंट बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉयल। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और इससे हम H2 जो है प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर पाई के साथ वैल्यू कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी पाई और पाई। तो H2 की जो है वो क्या निकलेगा? 2.25 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 28। तो 14 से अगर हम काट दें 28 को तो ये हो जाएगा 14 टू ज़ा 28 2। अब 2 को भी इससे अगर हम काट देते हैं यानी कि 2.25 बाई 2 को अगर हम कैंसिलेशन कर दें या डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1.125 मीटर। एंड दिस इज़ आवर आंसर। ये जो होगा यही हमारा आंसर होगा, करेक्ट, राइट। दिस इज़ आवर आंसर। ये H2 क्या है? ये जो बांध यानी इम्बार्कमेंट बना, ये मिट्टी का चबूतरा बना गोलाकार, जो कि सिलेंडर के चारों तरफ यानी कि कुएं के चारों तरफ फैलाया गया है, उसकी हाइट जो है 1.125 होगी, करेक्ट। तो पॉज करें वीडियो को अगेन और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और नोट करें। अपनी फेयर कॉपी में डायरेक्ट इसे बनाते रहें और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। नाउ अ कंटेनर shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream। बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है ये कि जो हम देखते हैं कोन में आइसक्रीम्स खाते हैं तो वो आइसक्रीम कहाँ से निकाली होती है? एक नीचे वो अपनी रेडी में सिलेंडर की शेप का एक कंटेनर रखा हुआ है इस प्रकार से, इसमें वो आइसक्रीम भरी हुई है। इससे वो कोन में निकाल कर बच्चों को
आइसक्रीम की देता है। अब ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर दिया हुआ है और इसकी हाइट दी हुई है। हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और ये पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा पड़ा है। अगर हम ये सारी आइसक्रीम कोन में डाल डाल कर बांटते हैं तो कितने कोन लगेंगे इसको खाली करने में, यानी इसका वॉल्यूम निकालना है, राइट। अब जो कोन है उसकी शेप ऐसी होती है, पर जो आइसक्रीम होती है इस कोन को भरने के बाद ऊपर से ऐसे डाल दी जाती है, यानी इस प्रकार से कोन होता है। तो इस कोन को अगर शेप देखें तो इसमें कोन भी है और हेमिस्फीयर भी है, राइट। और हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा या जो कोन का रेडियस होगा दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि उसी के ऊपर रखा गया है ये। तो इन दोनों के शेप का वॉल्यूम निकाल लें और टोटल कर लें तो वो बराबर होगा जो सिलेंडर बना है, यानी कि जो कंटेनर है उससे जिससे आइसक्रीम निकली है उसके बराबर होगा, राइट। तो ये कोन जो है इसकी हाइट दी है 12 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो होगा 3 सेंटीमीटर, जो कि डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और यही डायमीटर हेमिस्फीयर का भी है। तो वेरी मच क्लियर, बातें समझ में आ रही हैं। दोनों के वॉल्यूम को निकालना है। आइए दोनों के वॉल्यूम को निकालते हैं। यही वो कोन है जिसे हम लोग जिसमें आइसक्रीम डालकर खाते हैं। तो ये कितनी है यही तो हमें फाइंड करना है, यानी कि पूरा आइसक्रीम खाली हो जाएगा, कितने कोन को भरेंगे, तो वो टोटल नंबर ऑफ कोन्स हमें प्राप्त करने हैं। तो आइए देखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कोन्स निकालने का फार्मूला क्या होगा। नंबर ऑफ कोन्स निकालने का फार्मूला होगा जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम निकाल लें और उसको अगर डिवाइड कर दें, जो वॉल्यूम है वो कोन का, यानी कि कोन और हेमिस्फीयर जो है उसका जो वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो उतने नंबर ऑफ कोन्स होंगे, राइट। तो ये फार्मूला, ये टिप्स आप याद रखेंगे। नंबर ऑफ कोन्स विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, राइट। तो आइए सम को सॉल्व करते हैं। पहले राइट डाउन कर लें क्या क्या दिया हुआ है। हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो कंटेनर है उसको हम h मान लेते हैं, दैट इज 15। डायमीटर जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है d, वो 12 है, तो हमें डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना होता है, यानी r 12/2 दैट इज़ ये आ गया 6 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब यहाँ पर हमें एक कंटेनर का तो हो गया, अब इसका वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कंटेनर क्या हो जाएगा, πr²h। यहाँ पर केवल r की वैल्यू हमें दी हुई है, दोबारा इसे रीराइट कर लिया गया, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके 36 कर लिया गया, और 36 को 15 से मल्टीप्लाई कर लिया गया, ये 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। पाई की वैल्यू हमने चेंज नहीं करनी है, राइट। अब हमारे पास दूसरा शेप जो आइसक्रीम का, यानी उसमें कोन भी है और हेमिस्फीयर भी है, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकालते हैं। तो यहाँ पर हाइट दिया हुआ है 12, यानी कि स्मॉल h हमने ले लिया कोन का, और डायमीटर जो दिया हुआ है 6 है, तो इसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो ये रेडियस हो जाएगा 6/2 दैट इज़ 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को, राइट। अब हम यहाँ पर टोटल वॉल्यूम क्या होगा इसका, कोन का टोटल वॉल्यूम होगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फीयर उसके ऊपर आइसक्रीम जो है जो उल्टी करके लगाई गई है वो तो हेमिस्फीयर का रूप है। अब दोनों का वॉल्यूम हम जोड़ दें तो ये कोन की वॉल्यूम निकल जाएगा, कोन में जो आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, राइट। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो 2/3 πr³। यहाँ पर ध्यान से देखें 1/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो इधर से अगर 1/3 पाई कॉमन ले लें तो r²h बच गया प्लस 2r³ बच गया। यहाँ पर बच्चे कह सकते हैं सर r भी तो कॉमन लिया जा सकता था, लिया जा सकता है r भी कॉमन, अगर आप r² को कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अभी फ़िलहाल हमने 1/3 पाई कॉमन लिया है। अब यहाँ पर चुप करके इसकी सबकी वैल्यू बिठा दें। तो r की वैल्यू है 3, रेडियस 3 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 12 जो है वो h है, हाइट है, प्लस 2 इंटू r³ r जो है वो 3 है, तो 3 का क्यूब। अब ये सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको। 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 12 प्लस 2 और 3 का क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 27। अब सभी को वैल्यू को अगेन कैलकुलेट कर लें। 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, और 2 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। अब इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 162। अगर ये 3 से कट रहा है तो काटें, 3 5 जा 15, 1 12, 3 4 जा 12, यानी कि 54 पाई। अब ये वॉल्यूम निकल गया। अब इस वॉल्यूम से
वो 550 वॉल्यूम जो है उसको डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ कोन्स निकल जाएगा, जैसा कि टिप्स में बताया गया था। तो नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन। तो ये है ऊपर में दिया हुआ 550 पाई, और इसके नीचे का जो वॉल्यूम ऑफ कोन जो आया आइसक्रीम का 54 पाई, पाई पाई कैंसिल, और 54 को डायरेक्ट अगर हम इसे काट दें तो 10 आ जाएगा। 54 इंटू 10 दैट इज़ 540। तो 10 यानी कि टोटल जो कोन है वो 10 कोन में ये कंटेनर ख़त्म हो जाएगा, जितना कंटेनर में आइसक्रीम भरा हुआ है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर नहीं लिखना है क्योंकि नंबर के लिए कोई यूनिट नहीं होती है। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो मैं समझता हूँ ये पांचों क्वेश्चंस वेरी मच बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा आपको। पॉज करके नोट कर लें, और जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग बाद में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए 6 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आइए 6वां क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter। वेरी मच बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, ध्यान से देखना होगा कि एक आपके पास सिल्वर कॉइन है, चांदी का एक सिक्का है, ठीक है। इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है और इसकी थिकनेस भी दी हुई है। थिकनेस दी हुई है 0.2 mm, राइट, और इसकी जो डायमीटर है वो है 1.75 सेंटीमीटर, ध्यान दें, ठीक है। तो थिकनेस जो है वो 0.2 mm में, ध्यान रहे वो सेंटीमीटर है और ये mm है। जब भी सम में 2 अलग अलग यूनिट दी गई हो तो उसे कन्वर्ट कर लेना चाहिए सिंगल यूनिट में। तो 0.2 mm को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो सम नहीं बनेगा, राइट। तो इसे मेल्ट कर दिया गया और बना दिया गया क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड की शेप जो है मैंने दी है वो ध्यान से देखें, इसमें गौर करने वाली बात है। क्यूबॉइड में जो डायमेंशन दिया गया है 5.5, 10 और 3.5। तो जनरली हम कैसे पढ़ते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ यहाँ पर 5.5 है और ब्रेथ जो है ये 10 है और हाइट जो है वो 3.5 है। मोस्टली क्या देखा जाता है कि लेंथ जो है ज़्यादा होती है, ब्रेथ कम होता है, लेकिन ये क्यूबॉइड जो है वो चौड़े की शेप में पीछे की ओर खींचा हुआ है। इसलिए क्योंकि क्यूबॉइड का जो फार्मूला होता है वॉल्यूम का वो L इंटू बी इंटू एच, अगर हम इसे रेस्पेक्टिवली देखें तो L 5.5 बन रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है लेकिन इसे समझना ज़रूरी है। चलिए अब हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, कितने कॉइन्स बनेंगे, कितने कॉइन्स अगर हम लें कि ऐसा क्यूबॉइड बन जाए। ध्यान दीजिए, अगर जो सिल्वर कॉइन्स हमारे पास 1.7 सेंटीमीटर डायमीटर की जो 2 mm थिकनेस की थी, वो कितने कॉइन्स लें, कितने कॉइन्स को गलाया जाए कि ऐसा क्यूबॉइड बन जाए जिसमें हाइट दी हो। तो नाउ अब हम देखते हैं सम को, राइट। तो यहाँ पर हमें कॉइन दिया हुआ है और ये क्यूबॉइड जो है वो भी दिया हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन को हमें क्या क्या दिया हुआ पहले नोट करें। डायमीटर ऑफ कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर, तो ये डायमीटर है तो इसका रेडियस कन्वर्ट कर लें, यानी डिवाइड कर लें 2 से, तो ये आ जाएगा 0.875 सेंटीमीटर। ध्यान रहे यहाँ पर पॉइंट्स हैं, धीरे धीरे इसे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेंगे, समझ में आएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, राइट। नाउ विड्थ जो है इसकी दी हुई है 0.2 mm, राइट। अब ये mm है, इसे 2 से डिवाइड कर दिया, 2 mm को 10 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि सबकी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, वो सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। वो 2 mm था, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम निकाल लें, ये जो वॉल्यूम निकलेगा एक कॉइन का निकलेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आप बोलेंगे सर ये है क्या, तो बेटा ये तो सिलेंडर ही है ना, पतला सिलेंडर है, ठीक है, पतला सिलेंडर है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये पतला सिलेंडर है सिलेंडर, शेप तो सिलेंडर की तरह ही बनी हुई है, इसकी हाइट दी हुई है। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू बिठा लें, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू जो है 0.875 है, इसका होल स्क्वायर इंटू एच।
अगर इसे हम कैलकुलेट कर लें रफ वर्क में, तो मैं 0.87 को 0.87 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 0.766 आ रहा है, राइट। और इसे भी अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तीनों को, 22 को 0.766 और 0.2 से, तो ये अप्रॉक्सीमेट 3.368 आ रहा है, राइट। और इसे 7 से अगर डिवाइड कर दें तो 0.48125 आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। देखिए डेसिमल्स में कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आती है, ध्यान से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम निकल गया एक कॉइन का, ध्यान रहे एक कॉइन का वॉल्यूम निकल गया। अब जो क्यूबर्ड बना उसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ क्यूबर्ड दी हुई है हमें 5.5, ब्रेथ भी दी हुई है हमें दैट इज़ 10, और हमें हाइट भी दी हुई है दैट इज़ 3.5। तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दे तीनों को, L इंटू बी इंटू एच। तो अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा आ जाएगा 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर इस वॉल्यूम में वो जो कॉइन का वॉल्यूम है डिवाइड कर दे तो टोटल कितने कॉइन्स चाहिए वो हमें निकल जाएंगे। सो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें निकाला गया था 192.5, और इधर जो हमने वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन निकाला था वो था हमारे पास 0.48125। अब ये बड़ा समस्या लग रही है कि इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो ठीक है पहले डेसिमल हटा लेते हैं। तो डेसिमल अगर हटा लेंगे तो 1925 से अगर निकालेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और 4812 से 5 से अगर डेसिमल हटाएंगे तो 5 अंक हैं टोटल, तो 5 0 आ जाएंगे, राइट। एक जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब ये अगर 1925 को पूरा कैलकुलेट काट दे तो 25 से कट जाता है ये, और इस 25 को 25 को अगर हम 1000 से काट दें तो ये 400 आता है। ये कैलकुलेशंस आपने आराम से करनी है। तो 400 जो है इतनी कॉइन्स हमें चाहिए अगर हमने ये कवर्ड बनाना है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दी हुई है। तो 400 कॉइन्स वी रिक्वायर्ड, 400 कॉइन्स फॉर द डायमेंशन ऑफ कवर्ड 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो सम ईजी है लेकिन कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से नोट करेंगे तो ये सम बन सकता है। आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट बात देखेंगे। तो दिस इज़ थैंक यू वेरी मच।